कल रात्रि में आपने देखा होगा इंद्र दरबार लगा, इंद्र सभा लगी और सभी इंद्र भक्तिपूर्वक कार्य करते हुए अपना अपना कार्य किया। आज प्रातःकाल में पुनश्च श्री जी का अभिषेक, शांति धारा, पात्र सम्मान आदि आदि व्यवस्थाओं के बाद आपने सारे कार्य को संपन्न और संपादित किया। गर्भ कल्याण जीवन में चाहे तीर्थंकर भगवान हो, चाहे संत पुरुष हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे वह सदग्रस्त हो, चाहे वह ग्रस्त सदग्रस्त भी ना हो, मात्र ग्रस्त हो, चाहे वह सम्यक दृष्टि जीव हो, चाहे कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म लेता है पंचेंद्रीय प्राणी, पंचेंद्रीय मनुष्य, तो वह पहले गर्भ में आता है और गर्भ में आने के बाद में जन्म होता है। और गर्भ में आने के बाद जैसे आपने उदाहरण सुना होगा कि अभिमन्यु जब गर्भ में थे तो उनके माता पिता वार्तालाप कर रहे थे और आधी बात सुन पाए और नींद लग गई, तो आधी बात चक्रव्यूह का जो था वह सिर्फ जाने का बना, आने का नहीं सुन पाए। तो कहने के तात्पर्य कि गर्भ में अवस्था से ही संस्कार उस जीव पर पड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी माँ होती हैं जिनके यहाँ पर पुत्र पुत्री का जन्म होने वाला होता है, उसके पहले उनके घरों में आहार होते हैं, प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होती हैं, सम्मित शिखर जी आदि आदि अनेक तीर्थों की वंदना किया करती हैं, गुरुओं के समागम किया करते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं। इसलिए जब पहले बच्चे गर्भ में अवस्था से ही संस्कार पा लेते थे तो जन्म होने के बाद में उनके नाम लिखे जाते थे, महावीर, आदिनाथ, श्रेयांश, सोम आदि आदि नाम रखे जाते थे पहले के जमाने में। और आज जब बालक बालिका गर्भावस्था में होते हैं, कोई पिक्चर में है, कोई टाकीज में है, कोई पार्क में है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, तो उनके नाम भी आ रहे हैं, टाइसन, टाइगर, पता नहीं ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं जो समझ में नहीं आता कि है किसका नाम। इस तरह के नाम आ रहे हैं कि उससे कोई कह ही नहीं सकता कि ये हिंदू धर्म का नाम है। आजकल ऐसे नाम भी चल रहे हैं जिसको कोई बोल ही नहीं सकता कि ये जैन धर्म का, हिंदू धर्म का नाम भी है। ऐसे अनेक संप्रदाय सब अपनी अपने अपनी संप्रदायों में अपने अपने नाम करने की व्यवस्था, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन कम से कम नाम क्यों? क्योंकि वहां संस्कार ही उल्टे आ गए। अभी 2-2 साल के बच्चे आते हैं मंदिर में, मैं देखता हूं कि जब ज्यादा उछल कूद करते हैं, रोने लग जाते हैं, तो माँ चुपचाप अपना फोन निकाल के दे देती है, बच्चा शांत हो जाता है 2 घंटे तक। आजकल के समय में बच्चों को शांत करने का बड़ा तरीका हो गया। पहले खेल खिलौने होते थे, गोली बिस्किट चॉकलेट हुआ करते थे, लेकिन आजकल के समय में जेब से मोबाइल निकाला, दे दिया, बच्चा शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्भ अवस्था में उसके अंदर संस्कार वही तो आ रहे हैं। गर्भ अवस्था में जब जीव होता है, जब उस समय उसके उसी तरह के संस्कार आ रहे हैं, तो वैसे ही संस्कार बाहर निकलते हैं। और पहले के समय में जब गर्भ अवस्था में बालक बालिका होते थे तो माता पिता औषा कार्य करते थे जिससे कि सारे काम संपन्न हो। प्रतिमानियों के ग्रंथ पढ़ते थे, अन्य अन्य सारे काम करते थे। उसके फलश्रुति होती क्या थी कि जब आप अशक्त हो जाते हो, आपके बच्चों से आप कहते हो मुझे मंदिर जाना है, वह आपकी उंगली पकड़कर आपको मंदिर की ओर ले जाता है। लेकिन आज उसके विपरीत हो रहा है कि आप कहते हो मंदिर ले जाना, वो कहता समय नहीं। और जब कोई शादी पार्टी होता है तो जबरदस्ती आपको तैयार करके ले जाता है, क्योंकि संस्कार आप जैसे दोगे वैसे ही संस्कार उन पर आएंगे और उसके बाद सारा काम संपन्न हो। भगवान की माता 1-2 नहीं, 5-10 नहीं, 10-12 नहीं, अभी तो 16 स्वप्न देखती हैं। और जिनकी माता 16 स्वप्न देखती हैं, निश्चित रूप से वह कौन है? तीर्थंकर बालक हैं। आपके जब बच्चों का जन्म हुआ, जब आपने 16 स्वप्न नहीं देखे, आपने तो 1600 स्वप्न देख लिए होंगे। आपने तो क्या हुआ, 1600 स्वप्न देख लिए होंगे। लेकिन उस 1600 स्वप्नों में यदि आपने एक स्वप्न ऐसा देखा होता कि मैं मुनि महाराज को आहार दे रही हूं, भगवान का अभिषेक पूजन कर रही हूं, शास्त्र का स्वाध्याय कर रही हूं, तो समझ के चलना कि आपका बच्चा तीर्थंकर बने ना बने, साधु बने ना बने, लेकिन तीर्थंकर भगवान का भक्त जरूर बन जाता और तीर्थंकर भगवान की सेवा करने वाला जरूर बन जाता। यदि आपके बच्चे धर्म कर रहे हैं तो समझ के चलना कि आपके स्वप्नों में 9 महीने में कहीं ना कहीं एक स्वप्न ऐसा आया था कि आपका बच्चा धर्म में लग गया। नहीं तो आज समय विपरीत है। आज मंदिर आना बहुत सरल है, लेकिन मना पूर्वक
मंदिर पहुंचना बहुत कठिन है। मंदिर आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ रुपए पैसे खर्च नहीं करना। भगवान का दरबार खुला है तो सभी के लिए खुला है। कोई भी आए, श्रीफल चढ़ाए, भगवान की आरती करे, पूजन करे और जाप करे, जिसको जो करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन मंदिर आने के लिए जितनी सरलता है उतना आपका जीवन शुद्ध है कि नहीं, आपको इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि मंदिर आना बहुत सरल है, लेकिन मन को शुद्ध करके मंदिर आना बहुत कठिन है। जब जीवन में मन शुद्ध हो जाता है तो आप मंदिर में सरलता से प्रवेश कर लेते हो, और मन शुद्ध नहीं होता तो आप मंदिर में पहुंच ही नहीं पाओगे, और पहुंच भी जाओगे तो क्या होगा, संकल्प विकल्प हो जाएंगे। जीवन में बहुत सारे प्रसंग आते हैं, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिन्होंने अपने जीवन के कई सारे बसंत निकाल दिए, लेकिन आज तक उनको सम्मेद शिखर जी के दर्शन नहीं हो पाए। ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जिनकी उम्र 60-60, 70-70 साल की हो जाती है, लेकिन कभी वह अपने हाथों से भगवान का अभिषेक नहीं कर पाए, अपने हाथों से गुरुओं की अंजलि में आहार नहीं दे पाए। क्योंकि आहार देना सरल है, भगवान का अभिषेक करना सरल है, लेकिन उसके लिए हमें अपने जीवन को सरल करना बहुत कठिन है। महज धोती दुपट्टे पहन के अभिषेक करने पहुंच सकते हो, लेकिन धोती दुपट्टे भी व्यक्ति पुण्य से पहनता है। पुण्य नहीं होगा तो धोती दुपट्टे आप पहन ही नहीं पाओगे। पुण्य नहीं होगा तो आप आहार कक्ष में जाकर भी लौट जाओगे। क्योंकि हर कोई व्यक्ति यदि आहार देता, मैं हमेशा कहता हूं कि मंदिर में दर्शनार्थी कितने होते हैं, लगभग 700-800। पूजार्थी होते हैं 200-250, अभिषेकार्थी होते हैं 50, और यदि साधु महाराज मंदिर में आहार ले रहे हैं तो आहार देने वाले होते हैं 20। ऐसा ही होता ना कि आहार देने वाले 20 होंगे, अभिषेक करने वाले 50 होंगे, पूजा करने वाले 200-250 होंगे, और दर्शन करने वाले 700-800 हो जाएंगे, और उसके बाद सड़क से चलने वाले 2000 भी हो जाएंगे। अब आपका नंबर किस में है, ये आपको खुद को जांचना। आपका नंबर दर्शनार्थी में है, पूजा वाले में है, आहार वाले में, अभिषेक करने वाले में है, कि सड़क पर चलने वाले में है, ये आपको अपना जानकारी, अपना नंबर खुद का ध्यान करना है। क्योंकि जीवन में सब कुछ सरल है, लेकिन आपके मन को सरल करना बड़ा दुर्लभ है, अपने मन को सरल करना बड़ा कठिन है। तो आज यहाँ पर गर्भ कल्याण का दृष्ट होगा। दोपहर के क्षेत्र में पारसचांद भगवान की जो माता पिता हैं उनकी गोद भराई की क्रिया होगी। उसके बाद में अन्यत्र सारे होंगे। कल यहाँ पर जन्म कल्याण का दृश्य दिखाया जाएगा। आप देखेंगे कैसे हर्षित होकर सारी समाज, सारे नर नारी भगवान का जब जन्म होगा तो बड़ा उत्सव मनाएंगे, जब गोद भराई की क्रिया होगी तो बड़ा उत्सव मनाएंगे। तो आज सिर्फ इतना ही कि आज गर्भ कल्याण का दृश्य है। आपके यहाँ पर तो संतान का जन्म हो चुका, हो सकता है कि आपके संतान की संतान का भी जन्म हो चुका, लेकिन आप अपने घर में ऐसे संस्कार दें, लोगों को ऐसे संस्कार देकर जाएं कि कम से कम जो आने वाले गर्भ कल्याण का दृश्य हो, आने वाला जब गर्भ कल्याण का दृश्य हो तो उस समय आपकी बहू, आपकी बेटी गर्भ कल्याण के दृश्य को देखे तो उनके जीवन में जो, उनके गर्भ में जो जीव आने वाला है वह निश्चित रूप से तीर्थंकर का भक्त तो बन ही जाएगा। तीर्थंकर बने ना बने कोई बात नहीं, साधु महाराज बने ना बने कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम साधु महाराज को, भगवान को मानने वाला बन जाए, यह प्रयास सभी को करना चाहिए और जीवन का कल्याण करना चाहिए। इति मंगल। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज।